नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास मॉर्निंग बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सबका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खानपुर की खबर से, जहां आपको बता दें खानपुर कस्बे में एक विशेष समुदाय के युवक द्वारा व्हाट्सएप पर पाकिस्तानी स्टेटस लगाने का मामला सामने आया है। इस घटना से आक्रोशित हिंदू संगठनों ने युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। संगठन देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़ गए हैं। साथ ही आपको बता दें पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने से नाराज संगठनों ने थाने के बाहर रोड पर धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्र विरोधी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी जैसे नारे लगे। वहीं मौके पर डीएसपी अंशु जैन, सीआई रविंद्र सिंह सहित भारी पुलिस बल जो था वो भी तैनात रहा। बता दें पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कानपुर से विनायक पंकज की रिपोर्ट। आज समीर लाला नाम का एक शख्स है यहाँ का, उसने पाकिस्तानी पोस्ट थी जिस पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, उसे स्टेटस पर लगाया है। सारे हिंदू समाज की भावना को ठेस पहुँची है। हम सारे सर्व हिंदू समाज के लोग एकत्रित होकर थाने पर आए हैं। सीआई साहब और डिप्टी साहब को हमने रिपोर्ट दी है कि ऐसे शख्स पर उचित कार्रवाई करें, और डिप्टी साहब के यहाँ से, सीआई साहब के यहाँ से हमें आश्वासन मिला है कि हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। आगे से ऐसी जो सद्भावना बिगाड़ने के कार्य लोग करते हैं, इस पर उचित कार्रवाई होगी। और इसी बीच अटरू से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन गंदोलिया के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता आयोजित हुई है, जिसमें कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया गया है। वहीं बता दें पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल, नेता प्रेम सुमन सहित कई भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित करार बताया है। आपको बता दें उन्होंने खेलड़ी पुलिया निर्माण, 62 लाख की सड़क, 2 करोड़ की कृषि मंडी, 50 लाख की टंकी सहित कई विकास कार्य गिनाए। उन्होंने कहा है कि परवन परियोजना में 700 करोड़ की स्वीकृति और स्कूल रिपेयरिंग जैसे कार्य कांग्रेस के आरोपों को झूठा सिद्ध करते हैं। पत्रकार वार्ता में कई पूर्व पदाधिकारी, वकील और समाजसेवी भी मौजूद थे। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। क्या जनता समझती है और जनता ने इनको पहले भी नकार दिया और अपना माहौल जमाने के लिए कल इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, तो जनता ने इनको नकार दिया और जनता ने लोकसभा में, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को अच्छे वोटों से विधायक साहब को जीता है, लोकसभा में जीता है, और हम नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनाएंगे, पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बनेगा। मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ। और इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा इन कांग्रेस के नेताओं ने इनका विकास किया, इन्होंने जनता का विकास नहीं किया, खुद का विकास किया। इन्होंने करोड़ों रुपये का घोटाला किया और इन्होंने नगर पालिका में इतनी लूट मचाई है। पूरी जनता, पूरी अटरू की जनता, आटू तहसील की जनता त्रस्त है भाई साहब, बहुत भयंकर लूट मचाई है। और आज इनके पाप धोने के लिए हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रहे, इनके सारे आरोप झूठे हैं। बारा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें शनिवार को बारा शहर के मेलखेड़ी रोड बाईपास पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पेट्रोल पंप के सामने तीव्र मोड़ पर तेज रफ्तार बोलेरो जीप अनियंत्रित होकर राहगीरों और खड़े वाहनों को टक्कर मारती चली गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बोलेरो चालक वाहन छोड़ मौके से फरार हो गया। वहीं बात करें प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने बताया है कि जीप अत्यधिक रफ्तार में थी और नियंत्रण खो बैठी। कोतवाली पुलिस ने जीप जब्त कर ली है और आरोपी की तलाश जारी है। वही बात करें घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा उपायों की भी मांग की। बारा से हरीश शर्मा की रिपोर्ट देख रहे थे आप। और इसी बीच जयपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में अगली, जहां आपको बता दें जयपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डीसीपी साउथ राजश्री राज की टीम ने सेंट्रल पार्क में महिला से लूट करने वाले शातिर बदमाश सत्यम उर्फ बहरूपिया को गिरफ्तार कर लिया है। 7 जुलाई की शाम आरोपी ने बुजुर्ग महिला का गला दबाकर नशीला पदार्थ सुंघाया और आभूषण लूट कर फरार हो गया।
आपको बता दें, डीसीपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीम का गठन किया था। आरोपी के पास से लूट के आभूषण, 3 बाइक और 6 छीने हुए मोबाइल भी बरामद हुए। अशोकनगर थाना पुलिस के अनुसार आरोपी पर 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ भी की जा रही है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। करौली से खबर बुलेटिन में अगली, जहां बता दें, करौली में यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। यातायात प्रभारी मंजू फौजदार के नेतृत्व में यह अभियान पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है। वही बात करें, इस विशेष अभियान में स्कूल कॉलेजेस के विद्यार्थियों को शामिल कर आमजन को यातायात नियमों की जानकारी भी दी जा रही है। पुलिस द्वारा लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और गाड़ियों से काली फिल्म हटवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं समझाइश के बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागृति लाना है। करौली से राधा रमन सारस्वत की खास रिपोर्ट। की तरफ से अभी एक 2024 में सम्मेलन हुआ था, जिसमें डीजी साहब और आईजी साहब के लेवल का सम्मेलन था। उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको ट्रैफिक मैनेज करने के बारे में जानकारी दी जाए। तो आज सिवाय एकेडमी स्कूल से कुछ बच्चे बुलाए गए, जिनको विभिन्न चौराहों पे ट्रैफिक इंटरसेप्टर गाड़ी के साथ में बुला करके बच्चों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और बच्चों के साथ में जो उनके परिवार वाले हैं और जो उनके आस पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं, उनको सबको जागरूक करने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है। और समय समय पर पुलिस मुख्यालय की तरफ से इस तरह के अभियान चलाए जाते रहते हैं, जिनमें ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पहले लोगों को समझाइश की जाती है ट्रैफिक नियमों के प्रति। अगर समझाइश करने के बावजूद भी लोग अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। खाटू श्याम जी से बुलेटिन में अगली खबर देख रहे हैं, जहां खाटू श्याम जी नगरी स्थित पीएम श्री राजकीय विद्यालय के पुराने भवन को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण घोषित कर दिया है। स्थानीय नागरिकों और विद्यालय स्टाफ की मांग पर श्री श्याम मंदिर कमेटी ने जनहित में बड़ा कदम उठाते हुए नया भवन निर्माण कराने की सहमति दे दी है। संस्था प्रधान रंजना जांगीड़ को कमेटी मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने सहमति पत्र सौंपा है। इस सेवा कार्य के लिए विद्यालय परिवार ने मंदिर कमेटी का आभार जताया। इस मौके पर व्यवस्थापक संतोष शर्मा, विकास शर्मा, भानु प्रकाश तरोज सहित कमेटी स्टाफ उपस्थित रहे। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। बहुत ही हर्ष का विषय है और बाबा श्याम की कृपा से आज मंदिर कमेटी से सहमति मिल गई है। नक्शा भी पास हो गया है, तो अब शिक्षा विभाग को इसको सुपुर्द कर दिया जाएगा और विभागीय कार्रवाई के साथ में समतलीकरण करके भूमि इनको सौंप दी जाएगी और बिल्डिंग बाबा श्याम ने चाहा तो बहुत जल्द बन जाएगी। थैंक यू। वही अगली खबर जयपुर से देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें, राजधानी जयपुर में डीसीपी साउथ आईपीएस राजर्षि राज के नेतृत्व में लूट करने वाले गिरोह के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। साथ ही आपको बता दें, मोहाना थाना पुलिस ने 2 शातिर बदमाश संदीप और राहुल गुर्जर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस, लूट की बाइक्स और कई महंगे मोबाइल भी बरामद हुए हैं। दोनों बदमाश हथियार दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे और करीब 2 दर्जन लूट जो उन्होंने की है उसको कबूल भी कर लिया है। आपको बता दें, डीसीपी राजर्षि राज ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ दिन रात अभियान जारी रहेगा। पुलिस ने आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय के स्लोगन को जमीन पर उतारने का संकल्प दोहराया। जयपुर से अलीम खान की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। और इसी बीच जब अजमेर से खबर बुलेटिन में देख रहे हैं, जहां अजमेर के तारागढ़ पहाड़ी वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। वन विभाग प्रशासन अब तक चिन्हित 268 में से 213 अवैध अतिक्रमण ध्वस्त कर चुका है। वह जबकि 55 पर न्यायालय का स्थगन आदेश जो है स्टे जारी है। बता दें, लोक अभियोजक जेपी शर्मा के अनुसार कई अतिक्रमणकारियों ने कोर्ट में गलत तथ्य देकर स्टे लिया, जिनमें पूर्वजों की वसीयत और गलत खसरा नंबर भी पेश किए गए हैं। बात करें, वसीयत सिर्फ पेड़ों को लेकर थी, जमीन के स्वामित्व पर नहीं थी। तारागढ़ क्षेत्र लगभग 700 बीघा में फैला है और वन भूमि घोषित है। स्टे हटाते ही शेष अतिक्रमणों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अजमेर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट। अजमेर में वन भूमि पर जो अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे और 268 जो दुकानें थी वन भूमि पर अतिक्रमण के रूप में एसीएफ कोर्ट के द्वारा बेदखली का निर्णय भी 30 मई को पारित किया गया था, जिस पे आज कार्रवाई हटाने की गई है। और उसमें माननीय न्यायालय द्वारा कुछ केसेस में स्थगन आदेश प्राप्त था। उन स्थगन आदेश वाले लगभग 60 केसेस को छोड़ते हुए से सभी जो अतिक्रमण है वो हटाने की कार्रवाई आज की जा रही है।
हमारे सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और हर सेक्टर में हमने पुलिस के अधिकारी और फॉरेस्ट के अधिकारी लगाए हैं। और राज्य सरकार द्वारा जो तारागढ़ वन क्षेत्र है उसको अतिक्रमण मुक्त करने का जो वन विभाग के माध्यम से अभियान चल रहा था, उसको लेकर काफ़ी समय से वन विभाग द्वारा अतिक्रमणी को नोटिस भी जारी किए गए। वन विभाग में धारा 91 के प्रकरण भी दर्ज हुए, उनको अतिक्रमणी माना, उनके खिलाफ जुर्माना भी हुआ और उनको वहाँ से बेदखल के भी ऑर्डर हुए। उनमें से कई व्यक्तियों द्वारा न्यायालय में इस आशय के बाद दायर किए गए। उसमें से अधिकांश जो थे अस्थायी प्रार्थना पत्र जो टीआई लेने के लिए किए थे वो कोर्ट ने खारिज भी किए। ऐसा ही आज एक रोचक मामला भी रहा जिसमें आज दिनांक को जब राज्य सरकार द्वारा ये वन खंड से अतिक्रमण हटाने की सुबह से कार्रवाई चल रही थी, उसको रुकवाने के लिए न्यायालय में वाद दायर किया गया था कि भाई मेरी ज़मीन जो थी अंदर कोर्ट से तारागढ़ क्षेत्र तक की मेरी ज़मीन रही हुई है और ये हमारे पूर्वजों से 1996 में 1946 में 1945 में हमारे पूर्वजों ने कहीं रहन के माध्यम से हमको मिली थी। रजिस्टर्ड रहननामा था और हमारे पूर्वजों ने हमारे पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत करी, ऐसा कहते हुए एक गुलाम मोइनुद्दीन नाम के व्यक्ति ने दावा पेश किया। पोखरण से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें पोखरण फलसुंड सड़क मार्ग पर रविवार को एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें दोनों घायल युवक भड़ियाना क्षेत्र के चैनपुरा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो नेत्र महाकुंभ से अपने गांव लौट रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निजी वाहनों से पोखरण अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पोखरण पुलिस अस्पताल पहुंची है और परिजनों की पहचान कर उन्हें सूचना देने का प्रयास किया जा रहा है। हादसे की जांच भी जारी है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं सीकर से बुलेटिन में, जहां बता दें सीकर एसपी प्रवीण कुमार नुनावत के निर्देशन में सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संभावित वारदात को टाल दिया है। थानाधिकारी इंद्राज मरोडिया को मुखबिर की सूचना मिली थी कि सूरज होटल रसीदपुरा पर 20 से 30 युवक 5-7 गाड़ियों के साथ जुटे हैं और किसी बड़ी घटना की फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस, क्यूआरटी टीम और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से कुछ युवक भाग निकले, जबकि 18 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 2 स्कॉर्पियो, 1 फॉर्च्यूनर, 3 कैंपर और 1 क्रेटा जब्त की गई है। सभी आरोपी लक्ष्मणगढ़ और बलारा के निवासी बताए जा रहे हैं। साथ ही ये सभी जुनैद नामक युवक से मारपीट की योजना बना रहे थे। मामले की जांच जारी है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। कल शाम को करीब 6 बजे सूचना मिली थी कि सूरज होटल पर लक्ष्मणगढ़ बलारा साइड के 20-30 लड़के इकट्ठे हो रखे हैं। 7-8 गाड़ियां हैं उनके पास और वो किरडोली के एक लड़के के साथ मारपीट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस पर उच्च अधिकारियों को सूचना दी और जाब्ते की आवश्यकता होने पर थानाधिकारी कोतवाली सुनील जहांगीर साहब को और क्यूआरटी का जाब्ता बुलाया और सूरज होटल पहुंचकर दबिश दी, तो वहां से 6 गाड़ियां, जिनमें 2 बिना गाटर कल। भीनमाल से खबर बुलेटिन में, जहां आपको बता दें भीनमाल में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी NMOPS के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर उपखंड कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे देश में पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग की। साथ ही बात करें तो NSDL में जमा 43,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों के खातों या राज्य सरकार को स्थानांतरित करने की मांग भी रखी गई है। इसी बीच उपाध्यक्ष NMOPS उपाध्यक्ष जयकरण खिलेरी और ब्लॉक अध्यक्ष ठाकरा राम जाटे प्रदर्शन का नेतृत्व किया है। प्रदर्शन में विभिन्न विभागों के पटवारी, शिक्षक, UDC, कनिष्ठ सहायक और प्रधानाध्यापक शामिल रहे। सभी ने PFRDA एक्ट को निरस्त कर OPS लागू करने की मांग दोहराई है। भीनमाल से रविंद्र कुमार की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। पेंशन नीति को लागू करने के लिए और पुरानी पेंशन नीति के तहत जो कर्मचारी आए हैं उनके 43,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के अंदर NSDL नाम की एक जो कंपनी है उसके अंदर अटके पड़े हैं। इस कारण से जो कर्मचारी अभी रिटायरमेंट हो रहे हैं उनके रिटायरमेंट की पेंशन नहीं मिलने का एकमात्र कारण ये है कि जो कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं उनके पैसे NSDL में जमा हो गए। कम से कम जो 2005 में कर्मचारी लगातार आज रिटायर्ड हुआ है उनकी कम से कम 20 लाख रुपए यदि वो व्यक्ति अपने खाते में डालेगा तो पुरानी पेंशन नीति लागू होगी। इन समस्त तमाम मांगों को लेकर पूरे देश के अंदर पुरानी पेंशन राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा
प्रत्येक उपखंड मुख्यालय और जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है कि पूरे देश के अंदर पुरानी पेंशन नीति लागू की जाए। आपने पहले एनपीएस लागू की थी और एनपीएस के बाद में आपने यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी, जो कर्मचारियों को कतई स्वीकार नहीं है, कर्मचारी हित में नहीं है। इसलिए पूरे देश का कर्मचारी आपसे आह्वान करता है कि आप सामाजिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी 40 साल तक अपनी सेवा करता है और उस सेवा के बदले उसका भविष्य सुरक्षित। धौलपुर से अगली खबर देख रहे हैं, जहां बता दें धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित गांवों का दौरा करते हुए भाजपा नेत्री और पूर्व प्रत्याशी निर्जा शर्मा ने शंकरपुरा, बुढ़ा कठुमर, साथ ही कठुमरा, गोपालपुरा, बक्सापुरा सहित दर्जन भर गांव में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। आपको बता दें उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर राहत सुविधाओं की जानकारी ली और प्रशासन के कार्यों की सराहना भी की है। शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद भी है। उन्होंने बिना नाम लिए स्थानीय विधायक पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ नेता आपदा में भी राजनीति और फोटो खिंचवाने में लगे हैं। निर्जा शर्मा ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सांचौर से अगली खबर, जहां बता दें सांचौर में 3 अगस्त को नशा मुक्त समाज की ओर प्रेरित करने वाली नशा विहीन मैराथन सांचौर दौड़ेगा नशा छोड़ेगा का आयोजन हुआ है। एसपी गोपीनाथ शरण कामरे के नेतृत्व में हुई इस मैराथन में हजारों युवाओं, विद्यार्थियों और समाज सेवियों ने भाग लेकर नशा मुक्ति का संदेश दिया। ये केवल दौड़ नहीं बल्कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ समाज की दिशा में जन जागरूकता की मिसाल बनी। आयोजन में एडीएसपी आवरदान, रत्नू साथी, तुसावड़ा, ओम पवार, सवाई सोनी, जगदीश पुरोहित सहित पुलिस और समाज की टीमों ने सहयोग किया। व्यापार मंडल अध्यक्ष हरीश तिलू, सुरेश देवासी, डॉक्टर भूपेंद्र और गणमान्य लोग भी नागरिक भी शामिल हुए। नगरवासियों ने पुलिस प्रशासन को सफल आयोजन के लिए बधाई भी दी है। सांचौर से सवाई सोनी की खास रिपोर्ट। खाजूवाला से खबर देख रहे हैं, जहां खाजूवाला से बड़ी खबर सामने आई है। बता दें आपको, जहां वार्ड नंबर 5 और 14 में बेखौफ चोरों ने दिन दहाड़े 3 घरों में ताले तोड़कर लाखों की नकदी और सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। जी हां, आपको बता दें एक ही दिन में हुई 3 वारदातों से इलाके में हड़कंप मच गया है और आमजन में आक्रोश व्याप्त है। घटनास्थल पर थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत अपनी टीम के साथ देर रात तक सर्च ऑपरेशन में जुटे रहे। वहीं बीकानेर से डॉग स्क्वाड टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस ने इन वारदातों को ट्रेस करना और एक बड़ा चैलेंज बन गया। आपको बता दें फिलहाल इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है और चोरों की तलाशी जारी है। खाजूवाला से धर्मपाल लेगा की खास रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें रायसिंह नगर में शुक्रवार सुबह फिल्मी अंदाज में पुलिस ने एक संदिग्ध कार का पीछा कर अनूपगढ़ रोड पर उसे दबोच लिया है। थानाधिकारी कलावती चौधरी ने बताया है कि कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक तेज रफ्तार में आवासीय कॉलोनियों में घुस गया, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त भी हो गए। खास बात यह रही कि जिस गाड़ी का टायर पंचर था उसी से चालक शहर भर में दौड़ता रहा। आखिरकार अनूपगढ़ रोड स्थित एक होटल के पास उसे पकड़ लिया गया है। नशा तस्करी के संदेह में यह कार्रवाई की गई थी। हालांकि पुलिस को अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। शहर में इस घटना को लेकर चर्चाओं का दौर जो है वो तेज हो चुका है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर से खबर देख रहे हैं, जहां नगर पालिका में कार्यरत 5 दर्जन से अधिक सफाई कर्मियों को बीते 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है। जी हां, कानपुर से खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें वेतन भुगतान की अनदेखी से नाराज सफाई कर्मियों ने अब उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है। जमादार मनोज ने बताया है कि मार्च में खानपुर ग्राम पंचायत नगर पालिका में समायोजित हुई थी, लेकिन तब तक भुगतान नहीं हुआ था। आपको साथ में ये भी बता दें पूर्व में प्रशासक रजत कुमार विजयवर्गीय को ज्ञापन दिया गया था, जिन्होंने 20 जुलाई तक वेतन देने का आश्वासन भी दिया था, पर अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। इस बीच कर्मचारियों की हड़ताल से कस्बे में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। साथ ही जगह जगह कचरे का ढेर और ब्लॉक हुई नालियां जो है उससे संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों में प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी देखी जा रही है। खानपुर से विनायक पंकज की रिपोर्ट। मार्च महीने से आज दिनांक तक हमारा वेतन नहीं डाल रही है सरकार। हमने प्रशासन अधिकारी से मांग की ज्ञापन के जरिए, तो उन्होंने कहा कि
15 से 20 जुलाई तक आपका वेतन डल जाएगा। तो आज 1 अगस्त 2025 तक हमारा वेतन नहीं डला है। धौलपुर से अगली खबर, जहां आपको बता दें धौलपुर में डीएसटी और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक युवक को 9 mm की अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान आकाश 27 वर्षीय पुत्र सुरेश चंद्र निवासी दरियापुर थाना सदर के रूप में हुई है। इसी बीच पुलिस ने उसे मचकुंड रोड स्थित मौनी सिद्ध के पहाड़ के पास से पकड़ा है। एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर चल रहे अवैध हथियार विरोधी अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। साथ ही डीएसटी प्रभारी एएसआई प्रेम सिंह के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल मुकेश और लोकेश शर्मा और कोतवाली थाने के एएसआई भरत मीना ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अवैध हथियार की आपूर्ति कहां से हुई है और इसका उपयोग किस लिए किया जाने वाला था। धौलपुर से संजय गजाना की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे। अब नाथद्वारा से अगली खबर, जहां आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता शनिवार सुबह करीब 9 बजे सपरिवार नाथद्वारा पहुंचे हैं और श्रीनाथ जी मंदिर में प्रभु के राजभोग झांकी के दर्शन किए हैं। आपको बता दें न्यायमूर्ति मेहता मंदिर सेवादार की पारंपरिक वेशभूषा धोती और अंगरखी में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, जिससे श्रद्धा और परंपरा का विशेष जो झलक था वो भी देखने को मिला। दर्शन के पश्चात कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर उपाध्याय ने महाप्रभु जी की बैठक में परंपरा अनुसार उन्हें रजाई उपरना उड़ाकर और श्रीजी का प्रसाद भेंट कर स्वागत किया। मंदिर मंडल के सहायक अधिकारी अनिल सानिध्य, व्रत निरीक्षक सहित कई न्याय जो मजिस्ट्रेट अधिकारी भी मौजूद रहे और श्रीनाथ जी मंदिर आंगन पर न्यायमूर्ति मेहता का अमित स्वागत किया गया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। रावत भाटा से अगली खबर बुलेटिन में, जब बता दें नगर कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को रावत भाटा उपखंड की जर्जर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर बैरियर चौराहे पर प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को प्रमुख शासन सचिव के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं लगभग शून्य हो चुकी है। उप जिला अस्पताल में केवल प्राथमिक उपचार हो रहा है। साथ ही विभागीय भ्रष्टाचार, शराब पट्टियां और ठेकों में अनियमितताएं और प्लेसमेंट एजेंसीज की मिली भगत से लोगों को इलाज के नाम पर लूटा जा रहा है। इसी बीच गर्भवती महिलाएं नवजात इलाज के लिए तरस रहे हैं और स्टाफ की शराब पार्टी के वायरल वीडियो ने हालात को उजागर कर दिया है। वहीं बात करें कांग्रेस ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। रावत भाटा से ब्यूरो रिपोर्ट। सरकारी अस्पताल परिसर में दारू पार्टी का एक वीडियो वायरल हुआ है, इस बारे में मैडम आपका क्या कहना है? बिल्कुल, अभी जस्ट आपके कार्यकर्ता ने ही मुझे इससे अवगत कराया है। तो अगर इस तरह की कोई वाकई घटना हुई है और जांच करने पे पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपकी जो बाकी समस्याएं भी बता रहे हैं चिकित्सा विभाग को लेकर, उसका मैं खुद जांच करूंगी और जो भी इस चीज़ को सही करने के लिए किया जा सकेगा वो किया जाएगा। बेगुल से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें क्षेत्र के पाटसौली कस्बे में रविवार सुबह खाद बीज भंडार की दुकान पर किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली। लगातार बारिश और खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों को जैसे ही खाद की गाड़ी आने की सूचना मिली, वे बड़ी संख्या में दुकान में पहुंच गए। वहीं सुबह 11 बजे से ही किसानों की लंबी कतारें लग गई, जिससे मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया। दोपहिया और 4 पहिया वाहनों की रोड पर लंबी लाइन देखने को मिली। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई प्रशासनिक व्यवस्था है वो नहीं दिखी। आपको बता दें जो किसानों का कहना है कि खाद की आपूर्ति नियमित नहीं होने से खेती प्रभावित हो रही है। साथ ही प्रशासन से व्यवस्था सुधारने की भी मांग की गई। बेगू से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।